गामा से काफी टाइम के हसल के विनर रहे, उसके बाद काफी टाइम लग रहा है कि हम जैसे कि उन्होंने एक बार मारा कि हम प्लेन में भी बैठे तो पराठे खाते हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं और हम प्लेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो और हम मतलब डाउन टू अर्थ हैं, हम ऊंचाइयों की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस is Akshit Jwal and you're watching हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बेहतरीन धमाकेदार रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम एक बिल्कुल फ्रेश ट्रैक की तरफ गए हैं जो लश्करी के द्वारा है, जिसका नाम है चेंज। अब देखते हैं भाई, लश्करी बहुत दिन बाद अपना कोई ट्रैक लेके आए हैं, तो ये ट्रैक किस तरह का निकल गया है, राइट? और कैसे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस कमेंट करते रहिए, हो सकता है अगला नाम आपका ही हो हमारे चैनल में एज अ वीडियो, एज अ फीचर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। लश्करी है क्या? यो लश्करी है क्या? जो भी लग रहा खड़े पे फक बकेट लिस्ट मेटा भी बोले काम मेरा सजेस्टिव। एक बंदा जीता सबके ड्रीम पूरे कलेक्टिव। प्रोडिजी सीन का डिफरेंट मेरा पर्सपेक्टिव। इनके लिए गेम हमें प्रेम है कला से। दिल लगाना होता वहाँ ब्रेन है लगाते। ईगो चिल्लाते मैं जुड़ा हूँ जमीन से। प्लेन में भी पसंद में प्लेन है पराठे। थाना कौन सा पता नहीं है पर बातचीत निकलेगी। हर दूसरे बंदे पर माचिस निकलेगी। कोई फेंके दूसरों पे कोई करे पूजा। मुझे डर है आने वाली पीढ़ी नास्तिक निकलेगी। चेंज दिस इज गुड। एक वो रियलिस्टिक वो समथिंग, एक वो इन शब्दों के टिक टिक वाले जो शब्द होते हैं उन पे उन्होंने वो करा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, सारेगामापा से काफी टाइम के हसल के विनर रहे, उसके बाद काफी टाइम बाद इनका कोई वीडियो निकला है। आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही निकला होगा तो, पर ये है कि डाउन टू इट्स रूट निकला है। लश्करी ज्यादा कमर्शियल नहीं गए हैं, अपने लिरिसिज्म पे ध्यान है, मतलब जैसे बोलते हैं, तो अच्छा वीडियो निकल के आया। अच्छा वीडियो निकल के आया। और दूसरा, अगर गाइस हम बार्स की भी बात करें तो उसमें काफी सारी बातें बोल रहे हैं। जैसे उन्हें लग रहा है कि हम, जैसे उन्होंने एक बार मारा कि हम प्लेन में भी बैठे तो पराठे खाते हैं, और हम मतलब डाउन टू अर्थ हैं, हम ऊंचाइयों की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं पर हम अपने धरातल को नहीं छोड़ रहे हैं। और बाद में वही कह रहे हैं कि जिस तरह के आजकल चेंजेस लग रहे हैं कि शायद अगली जो जनरेशन निकले वो नास्तिक ही निकल जाए, मतलब भगवान पे जिनका ट्रस्ट ना हो। तो बड़ा एक डबल मीनिंग वे में उन्होंने इस बात को मतलब लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें जो चेंज होनी चाहिए अच्छी वो तो हो रही हैं, पर कुछ वैसे चेंजेस भी हो रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। और तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि भाई हम ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं और हम प्लेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी बता रहे हैं कि फ्रॉम द वेरी लो पॉइंट टू हायर पॉइंट कहाँ पर थे, और जो कि वो ट्रेन से डिस्क्राइब कर रहे हैं और कहाँ हैं प्लेन से डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे। तभी, और वो ये भी वो भी तभी बोलो ने प्लेन में पराठे और प्लेन में पराठे का रेफरेंस दिया है। तो अच्छा बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है, कई बार पिछली बार हमने टी सीरीज का देखा था तो उसमें जो ट्रैक्स निकले थे दे वर वेरी कमर्शियल ट्रैक्स, और उस तरह का उनमें लिरिसिज्म दिखाई नहीं दे रहा था। पर सारेगामापा में ये चीज थोड़ा यहाँ पर ठीक निकली है कि लश्करी एटलीस्ट जो अच्छा करते हैं वो कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल की कहानियां थोड़ा अच्छी तरीके से। इसमें सारेगामापा को भी थोड़ा सा वो देना पड़ेगा हमें कि लेबल ने ये चीज बहुत अच्छी करी, क्योंकि जब भी लेबल से ट्रैक्स आते हैं ना तो वो पहला ट्रैक किसी भी आर्टिस्ट का जब निकलवाते हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में है वो ज्यादातर कमर्शियल्स होते हैं। Exactly. अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट हो, कितना तगड़ा आर्टिस्ट हो, पर यहाँ पे प्योर हिप हॉप एक ट्रैक निकला है जिसमें थोड़ी स्टोरी टेलिंग चल रही है, जो चेंज के बारे में बता रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल के चेंज के बारे में, ऑप्स पे भी थोड़ा सा वो लिया उन्होंने, क्या लोग क्या चाहते हैं, और उस वजह से तो ये चीज बहुत सही निकल के आई है। मतलब आप देखें ना तो प्योर हिप हॉप ट्रैक निकला। एग्जैक्टली, एंड कुडोस टू सारेगामापा ऑल्सो, क्योंकि एक एटलीस्ट आर्टिस्ट को इतना प्रेशराइज नहीं किया कि भाई तुम्हें डम डाउन करनी है अपने लिरिक्स या तुम्हें रेफरेंसेस कम रखने। तो लिरिसिज्म जो लश्करी जाने जाते हैं ना, लश्करी की आप ज्यादातर अगर देखोगे कि वो भी ले लो जो इंडस्ट्री के लोगों से वाला जो उनका ट्रैक आया था, रेफरेंस का गेम ज्यादा रहता है गेम, और थोड़ा स्ट्रगल और हसल वाली जो स्टोरी टेलिंग करते हैं ना अपनी, वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो अपना जो स्ट्रगल हसल का फेज है वो यहीं पर, वो यहाँ पर भी वही दर्शा। काफी ड्रास्टिक और परिवर्तन नियम है। अमर इंसान इंसानियत का निधन है। मुश्किल होता काटना गरीब घर पे जीवन, पर सुकून मिला वहीं पे मिडिल क्लास वाला विजन है। तूने मेरी जीत देखी है पर मैंने मेरी हार देखी है। मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूँ पर जिम्मेदारी मार देती है। मेरी कला मेरी आर जैसी है, कभी कपा कभी नाल बैठी है। मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है, तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। तूने मेरी जीत देखी है पर मैंने मेरी हार देखी है। मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूँ
पर जिम्मेदारी मार देती है। मेरी कला मेरी यार जैसी है, कभी कफा कभी नाल बैठी है। मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है, तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। मैंने किससे तो रो दिए लोग, खरीदा एक घर जिसमें तो किए शोज। मेरे तलवों में आज भी पसीना, सबको दिखे मेरे चेहरे पे ग्लो। मैं बातें करने तारों से लगा, पता ही नहीं चला बना ली सितारों में जगह। कश्ती मेरी डूबी पर किनारों से वफा, हजारों एक गवाह जब भी गिरा उठ खड़ा। टिम टिम आइस करे शाइन जो कि लगती है कभी कभी बोझ। रिम टिम पैसा बरसे पर मैं खोना नहीं चाहता हूँ होश। ये दिन तो यार एक बात है, जो वो हुक भी बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं कि भाई कि जो तुम देख रहे हो ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला केस है कि मतलब तुम्हें लग रहा है कि यार सब हंकी डोरी चल रहा है, पर भाई मैंने अपना हसल देखा है, मैंने अपनी वो भी देखी है, फेलियर्स भी देखे। तुम्हें तो सिर्फ मेरी जीत ही नजर आ रही है और जबरदस्त, मतलब लिखा बहुत सही है, बहुत अच्छा लिखा है। उसमें उन्होंने अपने पार्टनर का भी शायद रेफरेंस दिया है कि वो मुझे संभाल लेती है जब भी मेरा आंसू गिरता है, तो जो उनके साथ लड़की है जो भी है वो आंसू पहुंच लेती है, तो वो भी रेफरेंस दिया। ये भी रेफरेंस दिया कि भाई जो मेरा टाइम है, तुमने मेरा वो टाइम देख रहा है कि मेरे आज भी हाथों में मेरे तलवों में पसीना है पर मेरे चेहरे पे है ग्लो। तो वो बता रहा है, वो पसीने का मतलब क्या है, वो रेफरेंस है मेहनत कि कितना मेरा स्ट्रगल हुआ है, पर तुम्हें सिर्फ शायद मेरे चेहरे पे आज भी तुम्हें ग्लो ही दिख रहा है। और एक चीज वो और बोल रहे हैं कि भाई मैं भी मजे करना चाहता हूँ, मैं भी खुशियां लेना चाहता हूँ, पार्टी करना चाहता हूँ, पर साली जो किस्मत है ना, जो वो है मतलब आपको करने नहीं दे रही है। आपकी क्या बोला था उसने यार, मुझे वर्ड नहीं, जिम्मेदारियां आपको ना वो चीजें वहां तक पहुंचने नहीं दे रही। तो जिम्मेदारियां इतनी हैं कि करना मैं भी चाहता हूं पर मैं कर नहीं पा रहा हूं। बढ़िया लिखा है, क्योंकि मैं उस दौर को चेंज करना चाह रहा हूं। क्योंकि उसने एक और इसी बार के रेफरेंस में उन्होंने एक और बार मारा है कि कहीं ना कहीं मेरे 2 शो से लिए मैंने वो घर है, जो मैंने शो करे 2, उससे मैंने अपना वो घर लिया। तो वो चेंज बता रहे हैं कि कैसे वो, आपको ये तो दिख रहा है कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, पर आपको शायद आपने वो नहीं देखा कि मैंने कैसे चेंज करा और किस हासिल से मैं आया हूं। Exactly. तो वो अपने लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में एक्चुअली हर बार में आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए गाइज अब एक कमेंट ले लेते हैं। एंड आज हमने कमेंट लिया है, हमारे एक व्यूअर है ऑफिशियल शिवांश करके 99। हमने एक कृष्णा का ट्रैक करा था गाइज वाइब्रेट करके, जिसमें बादशाह फीचर थे। तो वहां पे ऑफिशियल शिवांश हमसे कह रहे हैं कि बादशाह इज अ master of these kind of Afrobeat and commercial track, but Krishna totally surprised us. Amazing track, beautiful. भाई हम बिल्कुल मानते हैं बादशाह मास्टर हैं, क्योंकि कमर्शियल में ही उन्होंने ज्यादा काम करा है, तो ही इज। बट कृष्णा से आप सरप्राइज हो तो ये थोड़ा हमें सरप्राइजिंग लग रहा है, क्योंकि कृष्णा तो बहुत वर्सेटाइल रैपर हैं ब्रो। वो आप उन्हें, वो एक ऐसा, वो पानी जैसे हैं, आप जिस बर्तन में उतारोगे ना वो उसमें ही रम जाते हैं और फाड़ देते हैं। तो ही इज अ वेरी, और वो जितने पुराने बादशाह हनी सिंह है उतने ही पुराने ये भी हैं। तो पर आपका कमेंट बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छी बात आपने कही है, तो शाउट आउट टू ऑफिशियल शिवांश, राइट? लेट्स रिएक्ट। तो चलिए गाइस, सब बदलते रहेंगे, घर पे बिता समय रोज। नींद बिन सब त्यागी, हमने जीता से असल मेरे दोस्त। पूछो किस्मत से क्यों तू नाराज है क्या, जिस कल का सोचता था वो आज है क्या। पूरा शहर उड़ा छाती पीट पीट के, जाके देखो लश्करी की लाश है क्या। भाई ये जो 4 बार मारे हैं ना कि लश्करी की पूरा शहर रो रहा है, और क्या लश्करी की लाश है क्या। तो मतलब जो आपके ऑब्स आपको गिराना चाहते, जो लोग आपको जो देखना चाहते थे कि आप गिर जाओ और आप खत्म हो जाओ, तो वो उस चीज का रेफरेंस यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये कब नीचे आएगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे जो ऑप्स है ना वो इंतजार कर रहे थे, और जब भीड़ लगी थी रोने वालों की तो वो फिर झांक के देखने की मरा कि नहीं मरा। तो वो यही ना कि इंतजार कर रहे हैं कब ये गिरे कब ये गिरे। जबरदस्त यार रेफरेंस गेम क्या लश्करी का ऑलवेज अच्छा रहता है, अप टू द पॉइंट जिसे बोलते हैं। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। थोड़े से कामयाब थोड़े से बर्बाद है क्या, मेरे जैसा एक तेरे जैसे तो 50 है क्या। कितनों की कान गली रहते वो हताश है क्या, इतना आगे आना कोई मजाक है क्या। लश्करी तो फौज है, लश्करी कोई जात है क्या। लगता मेरी तरक्की में ईश्वर का हाथ है क्या। विश करने वाले सो कोई देने वाला साथ है क्या। अच्छे से देखो जलने वाले खाक है क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और सत्य को विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। जहां पर आपसे कोई कहे आप विश्वास करिए, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य है ही है। आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, आप विश्वास करो या मत करो। तूने मेरी जीत देखी है पर मैंने मेरी हार देखी है। मैं चाहूँ तो सारे शौक पूरे कर लूँ पर जिम्मेदारी मार देती है। मेरी कला मेरी यार जैसी है, कभी कफा कभी नाल बैठी है।
मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है, तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। तूने मेरी जीत देखी है पर मैंने मेरी हार देखी है। मैं चाहूं तो सारे शौक पूरे कर लूं पर जिम्मेदारी मार देती है। मेरी कला मेरी यार जैसी है, कभी कफा कभी नाल बैठी है। मैं रोऊं तो वो रुमाल देती है, तुम्हारे भाई को संभाल लेती है। तो गाइस इसमें ना जो हुक पार्ट है जिससे अभी इन्होंने एंड करा है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें वो यही चीज़ें बता रहे हैं कि भाई मेरे भी शौक तो बहुत है पर वो जिम्मेदारियां मार देती है। और जो कला भी है, कभी तो वो साथ में बैठी है और कभी वो नाराज़ बैठी है। क्योंकि कई बार होता है ना, कला भी आप एज एन आर्टिस्ट ये होता है कि कई बार आप जोन में हो, आप लिख रहे होते हो, अच्छा जा रहा होता है, कई बार आप जोन में नहीं आ पाते हो, नहीं लिख पाते हो, तो वो कभी नाल है कभी साथ है। और इसका कहीं ना कहीं थोड़ा वो एक अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनकी तरफ भी उन्होंने थोड़ा सा वो करा है। और वीडियो जो एंड हुआ है ना वो बड़ा सिंबॉलिकली एंड हुआ है। आप देखोगे कि वीडियो में वो जाली जो है वो फटी हुई है, इसका मतलब ये है कि बंदे ने अपनी बेड़ियां तोड़ गया। वो जो दूसरी साइड में है, मतलब सक्सेस की साइड में वो खुला एक आसमान दिख रहा है, मतलब उसका पूरी सीनरी दिख रही है। तो एक कहीं इंडिपेंडेंट हो चुका है बंदा, सक्सेस की तरफ जा रहा है। तो सिंबॉलिकली काफी अच्छा, सिंबॉलिकली उसका एक और मतलब भी है, काफी रिलेटेड है, जैसे भाई बोल रहे हैं कि उसमें क्या है कि इतनी बड़ी जाली है तो मेरे लिए एक्चुअली रास्ता खुला हुआ नहीं था। मेरे को उस रास्ते में जो बीच में जो ग्रिल थी उससे थोड़ा सा रास्ता बनाया मैंने और फिर मैं उससे निकल के आगे गया अपनी सक्सेस की तरफ। तो इट वाज वेरी टफ फॉर मी, मतलब ऐसा कोई इजी काम नहीं था कि मैं उस पार इतने आराम से पहुंच गया। तो सिंबॉलिकली बहुत अच्छा दिखाया एंड में। और बीच में एक ना वो भी आए थे जहाँ पे मोनोलॉग टाइप का आया था, जो सत्य को कभी प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, उस तरह का उन्होंने वो बहुत अच्छा मोनोलॉग रखा था, जिससे यही एट द एंड ऑफ द डे आपको यही पता चल रहा है कि भाई आपको अपनी मेहनत करनी है, और जब आप मेहनत कर रहे हो, आप सच्चे हो और सही तरीके से कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और ज़रूर मिलेगा इन द सेंस। और सबसे बड़ी बात है ना, लश्करी बहुत टाइम से उनके वीडियोस नहीं आ रहे थे, उनके कहीं ट्रैक्स नहीं आ रहे थे, बहुत टाइम बाद उनका वीडियो आया, पर इट वाज रियली गुड। बढ़िया ट्रैक, अच्छा ट्रैक है और स्टोरी टेलिंग ट्रैक है, काफी अच्छे उसमें लेके गए हैं, तो बहुत बढ़िया निकला। और सबसे बड़ी बात है अपने रूट से जुड़े रहे, जो स्टोरी टेलिंग और रेफरेंसेस का जो गेम खेलते हैं, वो स्ट्रांग है उनका। सारेगामापा के उससे भी आए हैं पर अपनी वो रूट्स नहीं छोड़ी हैं सबसे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा कमर्शियल की तरफ जाने की वजह से अपना लिरिसिज्म और वो थोड़ा डम डाउन कर देते हो। तो कई बार प्रेशर भी होता है उसके वजह से भी, क्योंकि लेबल चाहता है कि कमर्शियल गाना निकले, पर यहाँ पे उन्होंने वो करा, तो ये बहुत अच्छे है, उनके फैंस को भी अच्छा लगेगा और उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो गैप है। तो गाइस ट्रैक निकल चुका है, इसे चेकआउट करिए, बहुत बढ़िया ट्रैक बनाया गया है, एक अच्छा हिप हॉप ट्रैक, स्टोरी टेलिंग ट्रैक है, तो आप इसे देखिए, चेकआउट करिए और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि क्या पता आपका कमेंट भी आगे यूज हो जाए और आपके नाम को शाउट आउट मिल जाए, राइट। तो चलिए गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।